जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी न केवल राह दिखाते हैं बल्कि मंजिल तक पहुंचाने की शक्ति भी देते हैं। उनकी तारीफ में शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि वे सिर्फ गुरु नहीं, मार्गदर्शक नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम की प्रतिमूर्ति है। जिनकी शरण में जाकर इंसान को वो सुख मिलता है जिसकी तलाश जीवन भर रहती है, उनके चरणों में बैठकर हर चिंता मिट जाती है। संगत जी, आज का सत्संग प्रेम और भक्ति से सराबोर है। ये सत्संग सिर्फ एक अनुभव नहीं, बल्कि गुरुजी का संदेश है, जो आप सभी तक उनके आशीर्वाद के साथ पहुंचेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग श्वेता चोपड़ा आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा शुक्राना। और गुरुजी की प्यारी संगत जी, आप सभी को मेरा जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का हर उपदेश सोने के समान कीमती है। उनका हर स्पर्श जीवन में नया जोश भर देता है। गुरुजी के आशीर्वाद से अंधकार उजाले में बदल जाता है। उनकी कृपा से जीवन में समृद्धि और शांति दोनों एक साथ आती है। गुरुजी महाराज की तारीफ करना मतलब उनके अनंत रूपों की चर्चा करना है। संगत जी, आज मैं आप सबके सामने अपने जीवन का वो अनमोल अनुभव साझा करना चाहती हूं, जो मेरे रंजीत अंकल के माध्यम से गुरुजी महाराज से जुड़ा है। संगत जी, हम तो कई सालों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन रंजीत अंकल का जुड़ाव तो बहुत पुराना है। इतना पुराना कि जब गुरुजी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय से। ये बात है लगभग 1967 की। उस समय गुरुजी और मेरे अंकल दोनों एक साथ पढ़ते थे, स्टूडेंट थे। कॉलेज का माहौल, क्लासरूम की शरारतें, प्रोफेसर की सख्ती, सब कुछ बहुत सामान्य था। लेकिन वहां भी गुरुजी की अलग ही छवि थी। एक दिन क्लास में लेक्चर चल रहा था। गुरुजी और मेरे अंकल दोनों आपस में बातें करने में इतने खोए हुए थे कि प्रोफेसर ने उन्हें खड़ा कर दिया। सवाल किया, बताओ मैंने अभी क्या पढ़ाया? अब संगत जी, जब ध्यान ही बातचीत में था तो पढ़ाई कहाँ याद रहती। दोनों कुछ बता ही न सके। प्रोफेसर ने कहा, अगर पढ़ाई का मन नहीं है तो क्लास से बाहर जाओ, और अगर बैठना है तो ध्यान से पढ़ो। पीरियड खत्म हुआ, प्रोफेसर बाहर निकले और तभी गुरुजी उनके पीछे पीछे चल पड़े। संगत जी, वहां जो घटना हुई वो सामान्य नहीं थी। गुरुजी ने बड़े आत्मविश्वास और सहज भाव से प्रोफेसर से कहा, प्रोफेसर साहब, आप मुझसे क्लास में सवाल मत पूछना। अगर मैं जवाब न दे पाया तो आपको लगेगा कि आपकी बेइज्जती हो गई है। अब आप सोचिए संगत जी, एक स्टूडेंट अपने प्रोफेसर से ऐसा कह दे, और वो भी इतनी गंभीरता से। प्रोफेसर हक्के बक्के रह गए। उस समय वो नए नए लगे थे कॉलेज में। उन्होंने स्टाफ रूम में जाकर बाकी टीचरों से ये बात साझा की कि ये निर्मल सिंह नाम का लड़का मुझे ऐसे ऐसे बोल कर गया है। वहां बैठे सभी लोग गुरुजी को जानते थे। किसी ने कहा, ये तो फकीर है। कोई कहता, इसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, लेकिन फिर भी पास हमेशा हो जाता है। उस पर गुस्सा मत करना। गुरुजी के लिए सबकी राय अलग अलग थी, लेकिन एक बात साफ थी, वो साधारण स्टूडेंट नहीं थे। समय यूं ही बीतता गया। फिर 1972 में मेरी और अंकल की शादी हो गई। उस समय भी गुरुजी को सब समाचार रहते थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि हमारी शादी हो गई है, वो खुद हमारे अंकल से मिलने साइकिल पर आ पहुंचे। गुरुजी की सादगी देखिए संगत जी। उस समय कोई बड़ा तामझाम नहीं था। संडे का दिन था। उस दिन गुरुजी ने आकर मेरे अंकल से कहा,
मैं आपसे मिलने आया हूं। और उस दिन से ही हमारी और गुरुजी की बातें चलने लगी। वो रिश्ता जो कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ था, अब और भी गहरा हो गया। शादी के बाद हम मलेरकोटला शिफ्ट हो गए और वहां तो गुरुजी से मिलना और भी आसान हो गया। जब भी गुरुजी अपने गांव आते, वो अक्सर रविवार को हमारे घर पहुंच जाते। सुबह आ जाते और कई बार शाम तक वही बैठते रहते। संगत जी, संडे का दिन होता है तो घर के काम भी ज्यादा रहते हैं। मेरे अंकल अक्सर कहते, मुझे ये काम करवाने हैं। गुरुजी हंसकर कहते, हाँ हाँ, कराओ, मैं तो यही बैठा हूं। सोचिए, कितना अपनापन था उस समय भी। गुरुजी ने अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखी। उन्होंने बीए इकोनॉमिक्स और इंग्लिश से किया। इस बीच वो आते जाते हमें मिलने जरूर आ जाते थे। उस समय हम मलेरकोटला में किराए के मकान में रहते थे। और संगत जी, हमारा घर गुरुजी के लिए इतना सहज था कि जैसे उनका ही घर हो। फिर गुरुजी चंडीगढ़ चले गए। वहां वो किसी मिनिस्टर के घर के एक कमरे में रहते थे। संगत जी, वहां पर बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आते, एमएलए, मिनिस्टर, अफसर। लेकिन हमारे लिए वो हमेशा वही साधारण, सादगी से भरे, प्रेम के स्वरूप गुरुजी ही थे। गुरुजी से मिलने अंकल भी चंडीगढ़ जाया करते थे और धीरे धीरे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। गुरुजी से मिलना, उनकी बातें सुनना और उनके सानिध्य में रहना। कुछ समय बाद गुरुजी जालंधर चले गए। इस बीच हमारा भी ट्रांसफर लुधियाना हो गया। मेरे अंकल क्लर्क थे पोस्ट ऑफिस में। अब तो हमारा और आसान हो गया गुरुजी के पास जाना। और गुरुजी भी आते जाते हमारे घर लुधियाना आ जाते। संगत जी, हमारे दिलों में हमेशा यही रहता था कि अब गुरुजी आएंगे, अब गुरुजी आएंगे। इसी बीच एक प्यारा सा किस्सा हुआ। एक बार गुरुजी शाम को अचानक आ गए। मैंने सोचा चाय बना देती हूं। मैं किचन की ओर जाने लगी तो गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो चाय मैं बनाऊंगा। अब संगत जी, उसी दिन हमारी काम वाली आई ही नहीं थी और किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े थे। मेरा मन बहुत संकोच में पड़ गया। सोचा, इतना गंदा किचन है और गुरुजी उसमें चाय बनाएंगे। मैंने मना भी किया, आप मत बनाओ, मैं ही बना लेती हूं। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी है। उन्होंने कहा, नहीं, आज तो मैं ही बनाऊंगा। मैंने खुद थोड़ी बहुत बहुत साफ की और गुरुजी ने चाय बनाई। संगत जी, उस दिन मैंने महसूस किया कि गुरुजी हमारे घर को, हमारे हालात को, जैसे भी हो, उन्हें स्वीकार करते हैं। उनके लिए साफ सुथरा किचन जरूरी नहीं था। जरूरी था तो बस प्रेम और अपनापन। गुरुजी के इस छोटे से जेस्चर ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रभु को पाने के लिए हमें बहुत बड़ा कुछ करना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों में ही अपना स्वरूप दिखाते हैं। गुरुजी का घर आना जाना लगातार चलता रहा और हर बार जब वो आते, ऐसा लगता जैसे घर में प्रकाश भर गया। संगत जी, जैसे मैंने पहले बताया, गुरुजी चंडीगढ़ में किसी मिनिस्टर के घर में एक कमरे में रहते थे। वहां दिन भर बड़े बड़े लोग आते, नेता, अफसर, जाने माने लोग। लेकिन उनके लिए गुरुजी हमेशा सहज रहते थे। एक बार मेरे अंकल वहां मिलने गए। उन्होंने देखा कि बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं। अंदर लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब गुरुजी से मुलाकात होगी। अंकल को देखकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, रंजीत, आ गया? चल, बैठ जा। संगत जी, ये गुरुजी का प्रेम था। चाहे बाहर कितने भी बड़े लोग क्यों न हो, उनके लिए हम सब एक जैसे ही थे। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। फिर हमारी पोस्टिंग लुधियाना हो गई। अब तो गुरुजी से मिलना और आसान हो गया। संगत जी, हमें लगता था कि हमारा घर ही गुरुजी के लिए रुकने का स्थान है। कई बार ऐसा होता कि हम बिना सोचे समझे ही कहते, आप खाना खाकर जाइए, और गुरुजी बिना किसी झिझक के बैठ जाते। इसके बाद गुरुजी जालंधर चले गए। अंकल वहां उनसे मिलने जाते रहते थे। मैं भी कई बार उनके साथ गई। संगत जी, वहां जाकर ऐसा लगता था जैसे पूरा माहौल बदल जाता हो।
एक अलग ही ऊर्जा होती थी। गुरुजी का बैठना, उनकी बातें करना, वो शांत मुस्कान, सब कुछ अद्भुत था। एक बार वहां हमने देखा कि लोग दूर दूर से सिर्फ गुरुजी के दर्शन के लिए आते थे। कोई बीमारी से परेशान, कोई पारिवारिक समस्या में, कोई आर्थिक दिक्कत में, लेकिन हर कोई वहां से हल्का होकर लौटता था। गुरुजी का अंदाज बहुत सीधा साधा था। वो सीधे समाधान नहीं बताते थे, लेकिन उनकी एक मुस्कान, उनका एक वाक्य या बस उनका मौन ही इतना गहरा होता था कि इंसान के मन का बोझ उतर जाता था। गुरुजी के साथ हमारा रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि जीवन के छोटे छोटे पल भी अब चमत्कार जैसे लगने लगे। एक बार अंकल किसी काम से बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि गुरुजी से जाकर बात करें। उसी शाम गुरुजी अचानक घर आ गए और बोले, रंजीत, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, उन्होंने अंकल की बात सुने बिना ही सब कुछ कह दिया। यही गुरुजी की महिमा है। हमें बोलने की जरूरत ही नहीं थी। वो पहले से जानते थे कि हमारे दिल में क्या है। धीरे धीरे हमने देखा कि संगत बढ़ती जा रही है। पहले तो लगता था कि गुरुजी सिर्फ हमारे अपने हैं, लेकिन फिर समझ आया कि वो तो पूरे जगत के हैं। हर आने वाला, चाहे वो गांव का गरीब किसान हो या बड़ा अफसर, गुरुजी सबको समान दृष्टि से देखते थे। उनके लिए सब संगत ही थे। संगत जी, इन सब अनुभवों से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिली वो ये थी कि गुरुजी हमारे जीवन में सिर्फ दर्शन देने नहीं आए थे, वो हमें बदलने आए थे। उन्होंने हमें सिखाया कि बाहरी दिखावा मायने नहीं रखता, मायने रखता है तो केवल दिल का भाव। उन्होंने ये भी सिखाया कि प्रभु की राह में बड़ा या छोटा कोई नहीं, सब समान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रभु कभी दूर नहीं होते, वो हमेशा हमारे आसपास होते हैं। कभी अचानक दरवाजे पर आकर, तो कभी हमारे मन के विचारों में। संगत जी, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो समझ आती हूं कि हमारे जीवन का हर पल गुरुजी की कृपा से ही भरा हुआ था। वो कॉलेज के दिन, वो चंडीगढ़ की मुलाकातें, वो लुधियाना का घर, वो जलंधर की यात्रा, सब कुछ गुरुजी ने खुद ही रचा। अगर वो हमारे जीवन में न आते तो शायद हमारी जिंदगी साधारण ही रह जाती, लेकिन उनकी उपस्थिति ने उसे अनमोल बना दिया। गुरुजी ने हमें सिखाया कि सच्चा रिश्ता समय से नहीं, दिल से बनता है। वो रिश्ता जो कॉलेज में एक हल्की सी मुलाकात से शुरू हुआ था, आज जीवन भर का आधार बन गया है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, आज तेरा बहुत बड़ा इम्तिहान है, देखता हूं तू आज इसमें पास होती है कि नहीं, तो इसका अर्थ है कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति की श्रद्धा, धैर्य और संकल्प की परीक्षा होती है। गुरुजी का ये वचन हमें ये समझाने के लिए है कि हर बड़ी उपलब्धि से पहले एक चुनौती आती है, और ये चुनौती केवल हमारे विश्वास और हिम्मत को मजबूत करने के लिए होती है। गुरुजी जब ये कहते हैं तो वो हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर की ताकत को जगाने के लिए कहते हैं। ये इम्तिहान सिर्फ वर्ल्डली चीजों का नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की सच्ची परीक्षा है। क्या हम कठिनाई के समय भी गुरुजी पर पूरा भरोसा रखते हैं? क्या हम उनके मार्गदर्शन में अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं? ये वाणी हमें बताती है कि गुरुजी हमारी हर परीक्षा में हमारे साथ हैं। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हम उनके कहे अनुसार पूरी श्रद्धा से चल रहे हैं या नहीं। जब हम पूरी निष्ठा से उनका हुक्म मानते हैं, तब वही परीक्षा हमें बड़ी जीत में बदल देती है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं, आज इम्तिहान है, पर इसका परिणाम तेरे पक्ष में ही होगा अगर तू पूरे विश्वास से आगे बढ़ेगी। संगत जी, गुरुजी के प्रेम में डूबने से आत्मा को वो संतोष मिलता है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकता। गुरुजी महाराज के चरणों में जो भी अपना सिर झुका देता है, उसका जीवन बदल जाता है। यही उनकी सच्ची महिमा है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी,
अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत विनीत वर्मा अंकल का सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सच्चे हृदय से किया गया दान भगवान और गुरु दोनों को प्रिय होता है। कई बार दान किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनता है। गुरुजनों के आशीर्वाद से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का एक संकेत जीवन में नई कहानी लिख सकता है। गुरुजी की एक दया इंसान को गिरते हुए उठा सकती है। गुरुजी का नाम ही सुरक्षा कवच है। गुरुजी की कृपा सबसे बड़ा धन है। गुरुजी की नजर से साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। संगत जी, आज मैं पहली बार आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रहा हूं। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। प्यारी साध संगत जी, मुझे क्षमा करना। संगत जी, मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाला इंसान हूं। मेरा जीवन शुरू से ही किसी चमत्कार से भरा नहीं था, बल्कि संघर्षों और जिम्मेदारियों की परतों में ढका हुआ था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के कारण मैंने हमेशा यही सीखा था कि मेहनत करो, ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाओ और उम्मीद रखो कि जीवन ठीक से चलता रहेगा। लेकिन संगत जी, सच्चाई यह है कि जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। कई बार हालात ऐसे मोड़ ले लेते हैं कि इंसान अंदर से टूटने लगता है। यही हाल मेरा भी था। मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। आप सब जानते हैं कि प्राइवेट जॉब में कितनी टेंशन होती है। न नौकरी की गारंटी, न स्थिरता, और हर समय ये डर कि कहीं गलती हो गई तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। सुबह से रात तक ऑफिस के काम, डेडलाइन का दबाव और बॉस की अपेक्षाएं, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा था। घर लौटने पर मुझे चैन मिलना चाहिए था, लेकिन वहां भी जिम्मेदारियां इंतजार करती थी। बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की सेहत, घर का खर्च और हर महीने बढ़ते बिल, इन सब ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। धीरे धीरे आर्थिक तंगी ने सिर उठाना शुरू कर दिया। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती थी कि महीने का आधा हिस्सा निकलने से पहले ही जेब खाली हो जाती। मन में यह डर बना रहता कि अगर नौकरी चली गई तो परिवार का क्या होगा। शारीरिक स्वास्थ्य भी गिरने लगा था। तनाव की वजह से नींद गायब हो गई थी। ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा और कभी कभी दिल की धड़कन तेज हो जाती तो लगता पता नहीं क्या होने वाला है। डॉक्टर से लेकर दवाइयों तक हर उपाय करता, लेकिन असली शांति कहीं नहीं थी। संगत जी, सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मैं अंदर से खोखला हो चुका था। हर दिन जीता था, लेकिन जीने की कोई वजह नहीं महसूस होती थी। इन्हीं दिनों मेरे फोन पर कभी कभी गुरुजी के संदेश आने लगे। शुरुआत में मैंने उन्हें नजरअंदाज किया। मुझे लगता था कि शायद ये भी बाकी मोटिवेशनल कोट्स की तरह ही कुछ होगा।
लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि हर संदेश मेरी किसी न किसी स्थिति से जुड़ा हुआ होता था। जैसे एक दिन मैं बहुत परेशान था, ऑफिस में डांट खाकर लौटा था और सोच रहा था कि अब क्या होगा। उसी समय फोन पर गुरुजी का एक संदेश आया। मनुष्य का असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, उसके अपने अंतर मन में छिपा हुआ है। जब तक हम बाहरी चीजों के पीछे भागते रहेंगे, दुख और अशांति बनी रहेगी। जब मन परमात्मा की ओर मुड़ता है, तभी शांति मिलती है। संगत जी, ये पढ़कर मैं चौंक गया। मुझे लगा जैसे ये संदेश मेरे लिए ही आया है। ये तो मेरे जीवन की सच्चाई थी। मैं बाहरी चीजों के पीछे भागते भागते थक चुका था, लेकिन सुख कहीं नहीं मिला। पहली बार लगा कि शायद मेरी जिंदगी का जवाब कहीं और है। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि अब इन संदेशों को ध्यान से पढ़ूंगा। मैं नियमित रूप से गुरुजी के सत्संग सुनने लगा। शुरुआत में बस सुनने भर से मन शांत हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलाव महसूस होने लगे। जहां पहले मैं हर वक्त टेंशन में रहता था, अब थोड़ी सी पॉजिटिविटी आने लगी। जब सत्संग में गुरुजी के भजन चलते तो मेरा मन अनायास ही हल्का हो जाता। मैंने अपनी दिनचर्या में छोटा सा बदलाव करना शुरू किया। सुबह उठकर कुछ मिनट ध्यान करना, रात को सोने से पहले प्रार्थना करना और सेवा की भावना को अपनाना। संगत जी, कहते हैं ना कि जब इंसान सच में गुरुजी की शरण में जाता है तो उनके आशीर्वाद बरसने शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे सुलझने लगी। पहले जहां महीने का खर्च पूरा करना मुश्किल होता था, वही अब नौकरी में तरक्की के मौके आने लगे। मेरे काम को ऑफिस में सराहा जाने लगा और छोटे छोटे इंसेंटिव्स मिलने लगे। पारिवारिक जीवन में भी बदलाव आने लगा। पहले मैं गुस्से में रहता था, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था, लेकिन अब गुरुजी के वचनों से मैंने सीखा कि गुस्सा और अहंकार छोड़कर प्रेम और सहनशीलता का रास्ता अपनाना चाहिए। घर का माहौल बदलने लगा। बच्चों के साथ रिश्ता मधुर हुआ, पत्नी के साथ अनबन कम हो गई। मेरी सेहत भी ठीक होने लगी। जो तनाव मुझे हर वक्त बीमार कर देता था, वो अब कम हो गया। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहने लगा। नींद बेहतर होने लगी। एक दिन सत्संग के दौरान मेरी आंखें बंद थी। मैं पूरी श्रद्धा से गुरुजी को याद कर रहा था। अचानक मन में एक आवाज गूंजी, तू अब अकेला नहीं है। जब जब तू टूटेगा, मैं संभालूंगा। जब जब तू गिरेगा, मैं उठाऊंगा। अब तेरा जीवन मेरे साथ जुड़ चुका है। संगत जी, ये मेरे लिए अविश्वसनीय अनुभव था। मैंने महसूस किया कि ये आवाज मेरे भीतर से नहीं थी, ये गुरुजी का आशीर्वाद था। उस क्षण मुझे लगा जैसे मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो गई हों। एक रात मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठा था। दिए की लौ टिमटिमा रही थी और भजन चल रहा था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आपने मुझे नया जीवन दिया है। पहले मेरा जीवन दुख और तनाव से भरा था। आज आपके आशीर्वाद से सुख, शांति और आनंद है। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। उस समय मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे। ये आंसू आनंद और कृतज्ञता के थे। संगत जी, गुरुजी की शरण में आने के बाद मैंने सीखा कि जीवन केवल अपने लिए जीने के लिए नहीं है। अब मैंने सेवा का मार्ग अपनाया। जब भी किसी जरूरतमंद को देखता, उसकी मदद करने की कोशिश करता। चाहे किसी गरीब को खाना खिलाना हो, किसी बीमार की सेवा करनी हो या किसी उदास व्यक्ति को हौसला देना। मैंने हर काम को गुरुजी की सेवा मानकर करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे आसपास के लोग भी इस बदलाव को देखने लगे। कई दोस्तों और रिश्तेदारों ने मुझसे पूछा कि ये बदलाव कैसे आया। मैंने कहा, ये सब गुरुजी की कृपा है। और फिर मैं उन्हें भी सत्संग से जोड़ने लगा। अब मैंने समझ लिया था कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं, पैसे या पद में नहीं है। असली सुख गुरुजी की शरण में है, उनकी भक्ति और सेवा में है। आज मेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहा। अब हर सुबह मैं आभारी मन से उठता हूं और सोचता हूं, गुरुजी, आज का दिन भी आपकी कृपा से है।
मुझे सही राह दिखाना और दूसरों की भलाई में मेरा उपयोग करना। संगत जी, ये मेरा जीवन बदलने वाला अनुभव था। मैं, विनीत वर्मा, आज ये खुले दिल से कह सकता हूं कि अगर गुरुजी की कृपा न होती तो शायद मैं आज भी अंधकार में भटक रहा होता। लेकिन उनकी शरण में आकर मैंने सुख, शांति और आनंद का रहस्य जान लिया। अब मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि सेवा, प्रेम और भक्ति के लिए है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, बेटा, आज तेरे मन, दिल और आत्मा तीनों हिल जाएंगे, तो इसका अर्थ यह है कि आज का सत्संग या वाणी तेरे जीवन में ऐसा प्रभाव डालेगी जिसे तू पहले कभी महसूस नहीं कर पाया होगा। ये वाणी तेरे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने वाली है, तेरे मन की हर उलझन को सुलझाने वाली है और तेरे दिल की हर पीड़ा को पिघलाने वाली है। गुरुजी की कृपा का प्रभाव केवल बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि भीतर की आत्मा तक पहुंचता है। जब गुरुजी कहते हैं कि तेरे मन, दिल और आत्मा हिल जाएंगे, तो वो संकेत देते हैं कि आज का दिन तेरे लिए एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव लेकर आया है। ये हिलना डराने वाला नहीं, बल्कि जागृति का संकेत है, जिसमें तेरी पुरानी सोच, तेरे डर, तेरे कष्ट सब मिटने लगेंगे और उनकी जगह विश्वास, साहस और आनंद भरने लगेगा। गुरुजी की वाणी इतनी शक्तिशाली होती है कि वो सुनने वाले को भीतर तक बदल देती है। ये परिवर्तन वही महसूस कर सकता है जो श्रद्धा से जुड़ता है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि आज जो सुन रहा है वो अपने पूरे ध्यान और विश्वास के साथ सुने, क्योंकि ये अनुभव तेरे जीवन का सबसे अनमोल क्षण साबित होगा। जय गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो भूखे को रोटी देता है उसे मैं जीवन भर भूखा नहीं रहने देता। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।